गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु से यही अरदास है कि सभी की झोलियां हमेशा खुशियों से भरी रहें। सात संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है, इसे पूरा जरूर सुने। आशा करती हूँ कि आप सभी को साखी बहुत ही पसंद आएगी। सात संगत जी, एक बहुत ही गरीब परिवार था और वो परिवार सत्संगी था। उस परिवार में पति पत्नी और एक बच्चा था। सात संगत जी, उस परिवार का जो मुखिया था वो मिट्टी का दिया बनाकर उसे बेचकर और अपने घर का गुजारा किया करता था। लेकिन वो मिट्टी का दिया बनाता तो था, लेकिन उसे बाजार में बेचने के लिए उसे बहुत दूर रास्ता तय कर कर जाना पड़ता था और फिर वापस वह उतनी दूर से रास्ता तय कर कर घर आना पड़ता था। सात संगत जी, लेकिन परिवार के मुखिया को भक्ति भाव में कभी कमी नहीं रही। वो हमेशा सत्संग किया करता और रात को जब बैठता तो दिन भर में क्या क्या किया वो सारी बातें सतगुरु से शेयर करता कि हे सतगुरु, आज मैंने ये किया तो आज मैंने वो किया, आज मैंने इसको बेचा तो आज मैंने इतने रुपए कमाए। सासंगत जी, उस परिवार के मुखिया की पत्नी ने तो नाम दान लिया था सही में, लेकिन उसे भक्ति करने में मन नहीं लगता था। उसने बस इस कारण नामदान लिया क्योंकि उसके परिवार के सारे लोग सत्संगी हैं, इसीलिए उसने नामदान ले लिया। लेकिन वो भक्ति नहीं कर पाती थी, उसे सत्संग सेवा सिमरन में मन नहीं लगता था। सासंगत जी, मुखिया की पत्नी हमेशा अपने पति से बोलती थी, सुनो, तुम ये क्या दिन रात अपने सतगुरु से बातें किया करते रहते हो? दिन भर तूने क्या क्या किया ये अपने सतगुरु से शेयर करते रहते हो। सच्ची बोलो तो जितना समय तुम ये सब में गंवाते हो उतना समय तुम अपने काम में ध्यान लगाते तो और ज्यादा घर में पैसे आते। और तुम ही बताओ, हम कब तक ऐसे जिएंगे? बस 2 वक्त की रोटी हमें मिल जाती है, हो गया। अपने काम में ध्यान लगाओ, अपने कारोबार को बड़ा करो कि हमारे पास भी पैसा बहुत हो, हम भी अमीर बन सकें। और हो सके तो एक साइकिल खरीद लो। साइकिल से ही तुम बाजार जाकर दिए बेच आना और फिर वापस घर आ जाना, क्योंकि तुम ऐसे ही जाते हो और इतना दूर रास्ता है कि तुम्हें जाने में 4 घंटे लग जाते हैं, आने में 4 घंटे लग जाते हैं। 8 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर साइकिल की सवारी रहेगी तो थोड़ा जल्दी तो पहुंचोगे। सासंगत जी, मुखिया अपनी पत्नी से बोलता है, तू क्यों चिंता करती है और इतने पैसे लेकर अमीर बनकर करेगी क्या? देखो, आज हम कितना खुश हैं और ऐसा तो नहीं है कि हम भूखे मर रहे हैं। सतगुरु की कृपा है हम पर कि वो हमें 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं और हम अच्छे से खा पाते हैं। नहीं तो बहुत तो ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। और यही साइकिल की बात, तो मुझे भी साइकिल का बहुत दिनों से मन है कि एक साइकिल ले लूं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है या मैं इतना पैसा जुटा नहीं पा रहा हूँ कि एक साइकिल खरीद लूं। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही जाकर सामान बेचकर आ जाऊंगा। लेकिन मुझे अपने सतगुरु से कोई शिकायत नहीं है। गुरु प्यारे सत्संग मुखिया रोज मिट्टी के दिए बनाता और 4 घंटे की दूरी तय कर कर उसे बाजार जाता बेच आता, फिर 4 घंटे की दूरी तय कर कर वो घर वापस आता और वापस आने के बाद फिर अपने सतगुरु का ध्यान करता, अपने सतगुरु से बातें करता कि आज मैंने ये किया वो किया।
सासंगत जी, इस हरकत से मुखिया की पत्नी एक दिन बहुत ही नाराज हो गई और कहने लगी, एक तो तुम्हारा 8 घंटे आने जाने में लग जाता है, जो समय है उसे बाजार में तुम दिए बेचने में लगा देते हो और घर पे आकर सतगुरु से बातें करते हो, उनका ध्यान करते हो। पूरा समय तो तुम इसी तरह बर्बाद कर देते हो। मैं बोलती हूँ कि एक साइकिल ले लो, तुम्हारे पास पैसे बन नहीं रहे हैं। पता नहीं कैसा पति मुझे मिल गया है कि एक साइकिल तक नहीं खरीद पाता। सासंगत जी, मुखिया अपनी पत्नी से बोलता है, तू चिंता मत कर, सतगुरु पर विश्वास रख, सब कुछ हमारे जीवन में ठीक चल रहा है, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। फिर मुखिया की पत्नी ने कहा, मैं बोलती हूँ एक साइकिल ले लो, तो तुमसे वो भी नहीं हो रहा है। बहुत अपने सतगुरु का गुणगान करते हो ना, तो जाओ सतगुरु से ही साइकिल मांग लो। एक कागज में लिखते रहते हो कि आज दिन भर क्या किया और सतगुरु से बातें करते हो कि आज दिन भर तुमने ये किया वो किया, और फिर उस कागज को सतगुरु के आगे रख देते हो। तो क्यों नहीं अपने सतगुरु से एक साइकिल मांग लेते। तुम्हें इतना विश्वास है तो क्या तुम्हारा सतगुरु ये पूरा नहीं कर सकता। सासंगत जी, मुखिया अपनी पत्नी से बोलता है, मेरे सतगुरु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। सासंगत जी, मुखिया की पत्नी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा सतगुरु क्या नामुमकिन को मुमकिन कर पाता है। तुम कहते हो ना कि तुम्हारे जीवन में सतगुरु की कृपा है, सतगुरु की ही कृपा से सब कुछ होता है। अगर सच में तुम्हारे जीवन में सतगुरु की कृपा है, तुम पर सतगुरु की कृपा है और तुमने सतगुरु की कृपा से एक साइकिल ले लिया, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपना पूरा जीवन सतगुरु को समर्पित कर दूंगी और इस परमात्मा का भक्ति पूरी समर्पित होकर करूंगी। सत्संग जी, मुखिया कहता है कि देखना ऐसा ही होगा, सतगुरु की कृपा से मुझे साइकिल जरूर मिलेगी। सासंगत जी, कुछ दिनों बाद मुखिया को अपने काम में बहुत ही मुनाफा होता है और मुनाफा होने के कारण मुखिया अपने कारोबार को और बड़ा करते जाता है और एक दिन अपने घर पर साइकिल लेकर आता है और बोलता है, देखो मैंने साइकिल खरीद ली, मैंने कहा था ना, मुझे पूरा विश्वास है सतगुरु की हम पर कृपा है और सतगुरु की ही कृपा से मैंने साइकिल खरीद ली। सतगुरु की ही कृपा से आज मेरा कारोबार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब तुम्हें तो ये विश्वास हुआ ना। सासंगत जी, मुखिया की पत्नी की नजरें नीचे हो जाती हैं और बोलती हैं, तुम सही कहते थे, मुझसे गलती हो गई कि मैंने नाम दान भी लेकर भक्ति नहीं की, इस निराकार प्रभु परमात्मा पर अपना दिल नहीं लगाया। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि मैं अब सेवा सिमरन सत्संग पर पूरा ध्यान लगाऊंगी, अपना दिल लगाऊंगी। सासंगत जी, अब दोनों पति पत्नी हमेशा सेवा सिमरन सत्संग करते थे और अपने जीवन में खुशहाल थे। रात को सोने के समय दोनों पति पत्नी सतगुरु से हर चीज का शुक्राना करते थे। हे सतगुरु, आज मैंने ये किया वो किया, ये तेरी ही कृपा से हुआ, तेरा हर चीज का शुक्रिया। गुरु प्यारे साथ संगत जी, सतगुरु की कृपा जिस पर हो जाए उसका भव सागर पार हो जाए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, सतगुरु की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। सतगुरु भी कहते हैं कि कर्म करो और भक्ति करो, दोनों साथ में करो। जीवन में कर्म और कृपा दोनों ही जरूरत हैं, इसलिए हमेशा गुरु चरणों में सतगुरु के आगे अरदास रखें। मेहनत मेरी रहमत तेरी, हरकत मेरी बरकत तेरी, प्रयास मेरा प्रसाद तेरा, कोशिश मेरी बख्शिश तेरी। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।
गुरु प्यारी